साथियों, एनएससीपीएम की दीर्घकालीन कार्यक्रम से संबंधित हम बात कर रहे हैं। पूंजीवादी जो व्यवस्था चल रही है, ये राजनीतिक प्रक्रिया को आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया से ज़्यादा महत्व देता है, जबकि एनएससीपीएम की धारणा यह है और मानव समाज का अनुभव भी यह बताता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अपनी अपनी जगह पर बराबर महत्व की हैं। राजनीतिक व्यवहार में राजनीतिक पार्लियामेंट हमारे सामने पूरी दुनिया में है। आज अब ज़रूरत है आर्थिक पार्लियामेंट भी हो और कल्चरल पार्लियामेंट भी हो। राजनीतिक पार्लियामेंट कानून और व्यवस्था से मामला से अपना संबंध रखे। आर्थिक पार्लियामेंट बजट है, व्यापार है, उद्योग है, कृषि है और विकास से संबंधित सारे मसले आर्थिक पार्लियामेंट डिसाइड करे। उसी तरीके से सांस्कृतिक पार्लियामेंट का काम ये होना चाहिए कि मनुष्य मानसिक और शारीरिक तौर पर किस तरीके से स्वस्थ रहे, यानी गीत, संगीत, कला, पहनावा, सार्वजनिक जनों पर कोई पोस्टर भी लगना है तो वह कैसा हो, इसका निर्णय सांस्कृतिक पार्लियामेंट करे। और ये तीनों तरह की पार्लियामेंट गांव स्तर पर भी हो, तहसील, जिला, प्रांत और देश स्तर पर हो। पर्यावरण से संबंधित मामले के लिए भी अलग से मामले डिसाइड किए जा सकते हैं। पर्यावरण और सुरक्षा की पार्लियामेंट भी हो सकती है, लेकिन इन सारे मामलों में जो निर्णय है संबंधित लोग करें। और डेमोक्रेसी का जैसे बताया है पहले भी कि अल्पमत और बहुमत की डेमोक्रेसी और प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी अब अन्यायकारी बन गई है, क्योंकि बहुमत के हिसाब से जो सत्ता में आ जाता है तो वह कम संख्या के साथ पूरी दुनिया में अन्याय कर रहा है और असमानता भी क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो इसके लिए अब डेमोक्रेसी का भी ज़रूरत है, एनवायरो पीपल लेड डेमोक्रेसी, यानी जिन लोगों से संबंधित मसला है उन लोगों के लोग ही निर्णय लेने और उसे लागू करना और उसका से संबंधित कानून बनाने का राइट उन्हीं लोगों को होना चाहिए। इसलिए बाहर के लोग वो सलाह दे सकते हैं। उसी तरीके से सिक्योरिटी का मामला भी अब संबंधित लोग देखें, लेकिन सिक्योरिटी की रूलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ लेवल की संस्थाओं में रूल वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने का काम संबंधित जो लोग हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है वो संबंधित लोग सिक्योरिटी के मामले देखें। इस तरीके से हमें अब जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें एक नया मॉडल देने की ज़रूरत है। और न्यायपालिका में भी इलेक्शन का सिस्टम लागू करने की ज़रूरत है। और छोटे स्तर पर हम कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए भी पुलिस का जो व्यवस्था है इसमें भी 10 साल के लिए इलेक्शन किया जा सकता है और जिस उसका काम ही कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध रोकथाम की कार्रवाई करना होता है। और उसमें जितने भी राजनीतिक और हस्तक्षेप होते हैं पैसों के और सत्ता के, उस कारण से कोई भी पुलिस के जो अधिकारी है वो ये काम कर नहीं पाते। इससे अगर मुक्त करते हैं तो इस नई व्यवस्था में हम अपराध मुक्त दुनिया बना सकते हैं। धन्यवाद।